Hello everyone, I am Deepak Purvat. Today I discuss for class 10th on subject mathematics chapter 14 statistics part 10. In this video we discuss next method, that is more than method, to construct a cumulative frequency polygon or and ogive, that means cumulative frequency curve by more than method. We use the following algorithm. Step first, start with the lower limits of class intervals and for the total frequency, subtract the frequency of each class to obtain the cumulative frequency distribution. स्टेप फर्स्ट में हम क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट से स्टार्ट करेंगे। प्रत्येक क्लास इंटरवल का हम लोअर लिमिट लेंगे, ठीक है। उसके बाद कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है सब्ट्रैक्ट उस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करके हमें ऑब्टेन होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। तो इसमें पहला स्टेप क्या क्या करना है, दो काम करना है। पहला काम कि प्रत्येक क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट यूज करना है और उसका कुमुलेटिव कोरस्पॉन्डिंग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ठीक है। स्टेप सेकंड, मार्क लोअर क्लास लिमिट्स अलोंग एक्स एक्सिस ऑन ए सुटेबल स्केल। क्लास लोअर क्लास लिमिट्स जो होगा उसको एक्स एक्सिस के अलोंग हम मार्क करेंगे, ठीक है, ऑन ए सुटेबल स्केल के अकॉर्डिंग। स्टेप थर्ड, mark the cumulative frequency along y-axis on a suitable scale। स्टेप थर्ड में क्या करना है, मार्क द cumulative frequency along y-axis on a suitable scale। y-axis पर cumulative frequency को मार्क करना है suitable scale के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ फोर्थ स्टेप, plot the points xi, fi, where xi is the lower limits of a class and fi is corresponding cumulative frequency। xi, fi प्रत्येक क्लास लोअर क्लास लिमिट का उसके corresponding फ्रीक्वेंसी के साथ हम पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे जो xi, fi फॉर्म में होगा। नाउ इन लास्ट स्टेप 5, ज्वाइन द पॉइंट्स obtained in step 4 by a freehand smooth curve to get ogive। ogive के लिए हम फ्री हैंड से स्मूथ कर्व ड्राइव करेंगे उस गिवन पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ठीक है। एंड टू गेट कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ज्वाइन दीज पॉइंट्स बाय लाइन सेगमेंट। और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हम जो स्टेप 4 में जो पॉइंट्स मिलेगा उसको लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करके हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पॉलीगन के लिए लाइन सेगमेंट और कर्व दैट मीन्स ओजाइव के लिए फ्री हैंड से जो है स्मूथ कर्व ड्राइव करेंगे। ये दोनों मेथड में सेम ही रहता है, ठीक है, लेस देन में भी और मोर देन मेथड में भी। Now to understand from, take an example. Draw an ogive that is cumulative frequency curve and cumulative frequency polygon for the following frequency distribution by more than method। फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, इसको मोर देन मेथड से हमको ओजाइव और पॉलीगन ड्रॉ करना है। मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है। ये पिछले मेथड में भी हम यही सेम क्वेश्चन करके दिखाए थे और इस क्वेश्चन में भी उसी क्वेश्चन को मोर देन मेथड से करके दिखाते हैं, ठीक है। इसमें मार्क्स दिया है हुआ क्लास इंटरवल में 0 to 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट उसको corresponding फ्रीक्वेंसी 7, 10 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 दिया है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। मोर देन मेथड में क्या करेंगे, स्टार्ट विथ लोअर लिमिट्स। यहाँ पर मोर देन लिख देंगे, ठीक है। मोर देन तो मोर देन किससे, 0, प्रत्येक क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट लेंगे, ठीक है। मोर देन 0, फिर 10, उसके बाद अगला का 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, ठीक है। तो प्रत्येक क्लास इंटरवल का क्या ले लेंगे हम,
लोड लिमिट्स ले लेंगे। अब इसका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन जीरो मार्क्स वाले टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, तो मोर देन जीरो ये सारे होंगे। तो इस सभी को ऐड करने के बाद कितना आएगा, तो ये ऐड किए हुए थे, फिर सभी ऐड कर लेते हैं। 7 23 30 40 40 91 97 दैट इज 100। ठीक है, 100 ये हो गया मोर देन जीरो। अब मोर देन 10 कितना हो जाएगा, तो मोर देन 10 जो है, ये जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसमें से इस 10 to 20 का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो डैट इज 90 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 7 ऐड कर माइनस कर देंगे, तो 93 हो जाएगा। ठीक है, तो डैट मीन्स मोर देन 10 यानी 10 से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल में ये इतना हमको चाहिए इसका सम, तो टोटल है 100, उसमें से ये वाला नहीं चाहिए, 7 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब मोर देन 20 में क्या हो जाएगा, 20 में 93 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे पिछले वाले का। ठीक है, तो पिछले वाला क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 83। अब 30 मोर देन 30 में हो जाएगा, 83 में से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60। ठीक है, इसमें हो जाएगा 40 मोर देन 40 में हो जाएगा मोर देन 40 यानी मोर देन 40 से ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 40 से ज़्यादा, यहाँ 6 और 3 9 हो जाएगा। कैसे, तो ये वाला क्लास इंटरवल का हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 30 to 40 वाला, 51 इसमें से 51 इसमें से माइनस कर देंगे 9। ठीक है, उसके बाद मोर देन 50 में क्या हो जाएगा, मोर देन 50 में सिर्फ 50 से ज़्यादा ओनली 3 है। अब 60 इसमें तो आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक क्लास इंटरवल का लोड लिमिट लिखना है, तो लोड लिमिट लास्ट क्लास इंटरवल का लोड लिमिट क्या है 50 है, 60 तो अपर लिमिट है। ठीक है, चलिए, तो ये हमको मिल गया आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इससे हम पॉइंट फाइंड कर लेंगे, तो क्या क्या पॉइंट मिलेगा, 0 100 10 93, फिर 20 83, फिर 20 के बाद 30 60, फिर 49, नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा हमको 50 30। ठीक है, अब इसको हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो प्लॉट करने के लिए हम एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे और एक वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पर हो जाएगा ओरिजिन। ठीक है, यहाँ एक्स एक्सिस पर एक्स एक्सिस हुआ, इसके लॉन्ग जो है हम लोग क्या लिखेंगे, मार्क्स मोर देन मार्क्स मोर देन लिखाएगा। ठीक है, चलिए, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या लिखाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग लिखाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट वाई एक्सिस के अलोंग लिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो वैल्यू है वो है 0 100। अब 100 हमको चाहिए, तो यहाँ पर 0 से लेकर 100 तक चाहिए, तो हमको 10 का कम से कम एक बॉक्स का डिस्टेंस पर रखना पड़ेगा। स्केल पे 10 यूनिट को 1 यूनिट मानना पड़ेगा, एक बॉक्स के डिस्टेंस को 10 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 10 ले लेते हैं, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50, यहाँ पर 60, यहाँ पर 70, यहाँ पर कुछ हमको इरेज करना पड़ेगा, इसकी काम हो गया है, इसकी जरूरत हो गया है, तो इसको कुछ इरेज कर देंगे। चलिए, यहाँ पर 80, यहाँ पर 90, यहाँ पर 100। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 0 यहाँ हो गया और 100 यहाँ हो गया, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 100 का। अब नेक्स्ट 10 93, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बॉक्स डिस्टेंस 10 लिया, दूसरा 20, यहाँ तीसरा 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50। ठीक है, बस
50 ही चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट। चलो 10 to 93 दिखाना है, 10 to 93, 10 93, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, 93 इसके ठीक सामने में आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 1093, ये आएगा 1093, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट। अब 20 to 83, तो 2083 यहाँ यहाँ आएगा 2083। अब 30 60, 30 और 60, 30 60 आ जाएगा यहाँ पर 30 60, फिर 49 49 आ जाएगा, 49 आएगा 49, फिर 53 53 जो है ये यहीं का है, ठीक है, यहाँ कहीं आएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, ओजाइव, ओजाइव मीन्स क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। इसके लिए हमको फ्री हैंड से क्या करना पड़ेगा, these पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो देखिए ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, फिर हम ऐसा कर दिए, फिर हम ऐसा कर दिए, और एक पॉइंट इस यहाँ भी है, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये फ्री हैंड वाला क्या हो गया, ओजाइव हो गया, ओजाइव, ठीक है। अब हमको इसी पॉइंट्स को स्केल से, लाइन सेगमेंट से ड्रॉ करना पड़ेगा, लाइन सेगमेंट से ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइन स्केल ले लेंगे, उसके बाद करेंगे ऐसे, फिर ऐसे। तो ये जो हो गया, ये हो गया पॉलीगन, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पॉलीगन जो है लाइन सेगमेंट से बनेगा, और ओजाइव दैट इज क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ये जो है फ्री हैंड से हम ज्वाइन करके फाइंड करेंगे। तो ये रहा ओजाइव और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए मेथड। Now next, some applications of ogives. Ogive का application क्या है? Ogive can be used to find the median of a frequency distribution. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन फाइंड करने के लिए हम ओजाइव का यूज करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द सेम वी यूज द फॉलोइंग। हम ओजाइव का यूज मीडियन के लिए तो प्रोसेस से करते हैं। एल्गोरिथम फर्स्ट क्या है, इसमें स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, ड्रॉ एनी वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स ऑन द पेपर। दो टाइप्स का, जो मोर देन और लेस देन टाइप, दोनों में से कोई भी टाइप का दोनों हम कर्व पेपर पर ड्रॉ कर लेंगे, एक पॉलीगन और एक जो है ओजाइव वाले, ठीक है। उसके बाद स्टेप सेकंड में कंप्यूट n/2 फाइंड कर लेंगे। n/2 क्या होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन दैट इज समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 एंड मार्क द corresponding point ऑन y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी y एक्सिस पर ही होगा, ठीक है। तो n/2 फाइंड कर लेंगे, जितना वैल्यू होगा वो हम वहाँ y एक्सिस पर वो पॉइंट को हम मार्क कर देंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो x एक्सिस के पैरेलल होगा। पॉइंट जो y एक्सिस पर मार्क करेंगे, जो n/2 की जो वैल्यू आएगी, उस पॉइंट से हम x एक्सिस के पैरेलल क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फ्रॉम द पॉइंट मार्क्ड इन स्टेप सेकंड, कटिंग द क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व एट पॉइंट P। उस पॉइंट को हम P मान लेंगे, ठीक है। Now step 4, draw perpendicular PM from P on the x-axis. The x-coordinate of point M gives the median. उस पॉइंट P से PM परपेंडिकुलर x-axis पर हम ड्रॉ करेंगे, और जो M का जो x-कोऑर्डिनेट जो होगा वही क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको करके दिखाते हैं। पिछले क्वेश्चन में ही
हम पहले वाली वीडियो में जो है हम मोर देन लेस देन मेथड से बनाए थे, ड्रॉ किए थे लेस देन मेथड से। उसमें कैसा था, समथिंग लाइक मान लीजिए इस तरह से था। ये हो गया ओरिजिन, यहाँ था 10। लेस देन मेथड में अपर लिमिट्स लेते हैं, ठीक है। लेट 10, 20, 30, 40, 50, अपर लिमिट 60 तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद वाई एक्सिस पर कोरस्पॉन्डिंग हम क्या लेते थे, फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10, 20, 30, 40, ठीक है, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। इस तरह से ले लिए। और हमको वहाँ पे मिला था समथिंग 10 to 7 था, ठीक है। 7 यहाँ हो गया, 20 से था हमको 20 से 17 था, 17 यहाँ हो गया, 30 to 40 था, 30 to 40 था, ठीक है। 42 फिर 42 था, 91, 91 और 52, 97, 97 और 62, 100 था, ठीक है। 60 से 60, 100 ये सारा पॉइंट था। तो इसको अगर हम कर्व डेट इज ओजाइव फाइंड करेंगे तो फ्री हैंड से हम इसको मिलाएंगे, फ्री हैंड से मिलाएंगे तो ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ठीक है। और अगर हम पॉलीगन फाइंड करेंगे तो स्केल से मिलेगा पूरे स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, ठीक है। ऐसे 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 ऐसे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर n/2 फाइंड कर लेंगे। n/2 कितना हो जाएगा, तो n/2 100 टोटल था। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी n जो था 100 था, डिवाइड बाई 2 दैट इज 50। तो 50 जहाँ है वहाँ पर वाई एक्सिस पर हम जो है मार्क कर देंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट से हम ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए, ये जहाँ पर कट किया, ठीक है, यहाँ इसको P मान लिए, P मान लिए। अब इस P से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। PM, ये M हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट, इसी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही क्या कहलाएगा, मीडियन कहला जाएगा, ठीक है। यहाँ m जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा, इसका x y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, तो x कोऑर्डिनेट जो होगा वही क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। तो ये ग्राफ पेपर एग्जैक्ट ये पॉइंट दिख जाएगा। ये तो हम फॉर्मली हम वैसे हाथ से करके दिखाया है, ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट पॉइंट पता चल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लेस देन मेथड से हम यहाँ पर मीडियन निकालना फाइंड किए, मीडियन निकालना देखे। मोर देन मेथड से भी है ऐसे ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। उसमें भी वही n/2 जहाँ होगा वहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे, उस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो उस कर्व को जिस पॉइंट पर कट करेगा वहाँ से PM परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस डालेंगे, और M पॉइंट जो होगा एक्स एक्सिस पर, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, मीडियन हो जाएगा। अब एल्गोरिथम सेकंड क्या कहेगा, एल्गोरिथम सेकंड कहता है स्टेप फर्स्ट में ड्रॉ लेस देन टाइप एंड ग्रेटर देन टाइप cumulative frequency curves on the graph paper। लेस देन टाइप और ग्रेटर देन टाइप दोनों हमको जो है cumulative frequency curves जो है ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। स्टेप सेकंड में क्या करना है, मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, ड्रॉ इन फर्स्ट। लेस देन टाइप और ग्रेटर देन टाइप जो है दोनों कर्व, दोनों तरीके से जो हम कर्व हमें ड्रॉ किया हुआ मिलेगा, वो दोनों एक दूसरे को निश्चित रूप से क्या करेगा, एक जगह कोई ना कोई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। उस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, P मान लेंगे। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर PM फ्रॉम P ऑन द एक्स एक्सिस, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M गिव्स द मीडियन। अब वहाँ P से फिर M पर PM परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस डाल देंगे और
एम का जो एक्स कोऑर्डिनेट में जो पॉइंट होगा वही मीडियन कहलाएगा। यानी दोनों प्रोसेस लगभग सेम ही है। तो लेस देन मेथड से हम यहाँ ड्रॉ कर चुके थे कर्व। अब हम मोर देन मेथड से हम यहाँ कर्व ड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए था 0 पे 100 था, आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिएगा। 0 पर 100 पॉइंट, और उसके बाद 10 पर 93 था, 93। ठीक है, 20 पर 83 था, 83, सॉरी 20 पर 83। चलिए 30 पर 60 था, 30 पर 60 था, और 40 पे 90, 40 पर 9 था, 40 पे 9 था, और 50 पर 3 था। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को हम फ्री हैंड से मिलाएंगे, क्या मिलेगा? कर्व मिलेगा। ठीक है, ये हुआ। अब हम इसको लाइन सेगमेंट से डाटा स्केल से हम मिलाएंगे, तो स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, तो स्केल से मिलाएंगे इस तरह से। ये जहाँ पर कट किया उसको P मान लेंगे। ठीक है, P, और वहाँ से हम क्या करेंगे? PM परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस डालेंगे। ठीक है, ये दोनों कर्व, दोनों मेथड से जो एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा उसको P मानेंगे। P से PM परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस डालेंगे, और जो जहाँ पर कट करेगा M जो पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड मीडियन। एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड मीडियन हो जाएगा। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। Now, questions from exercise will be continued in next part of the video.